अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वह हमें हासनों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। मेरी आज की ये रेसिपी मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो मीठे के बहुत शौकीन हैं, यानी कि मीठा बहुत शौक से खाते हैं। आज मैं उनके लिए देगी जर्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी से बहुत ही टेस्टी और खिला खिला सा जर्दा आप बड़ी आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से ये जर्दे की टेस्टी और इजी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये जर्दा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं हाफ के जी राइस। यहाँ चावलों के इंतखाब से मुतल्लिक एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ये जर्दा कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ये बासमती राइस से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कम मिकदार में बासमती राइस से भी बहुत ही ज़बरदस्त जर्दा बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर आप ये जर्दा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बनाने के लिए हमेशा सेला चावलों का इंतखाब करें। चावलों को यहाँ मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसके लिए पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने पानी तकरीबन 2 से ढाई लीटर के करीब लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग और 1 टीस्पून भर के जर्दे का कलर शामिल करूंगी। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब नमक भी शामिल करेंगे। अब हम इसे कवर करके इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी के अंदर आएगा बॉयल तो हम 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोए हुए चावलों को इसके अंदर शामिल करते हुए इन्हें बॉयल कर लेंगे। यहाँ चावल बॉईल करने से मुतलिक एक अहम टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जब कभी भी बिरयानी या जर्दा वगैरह के लिए चावल बॉईल करें तो हमेशा अगर आपने हाफ के जी राइस लिए हैं तो इन्हें बॉईल करने के लिए आपने कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी लाजमी इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने पानी की मिकदार को चावलों की मिकदार से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा रखना है, क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल करेंगे आपके चावल उतने ही खिले खिले और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। यहाँ चावलों को बॉईल करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये किस हद तक बॉईल हो चुके हैं। हमने इस पॉइंट पर चावलों को सिर्फ 80% तक कुक करना है, हमने इन्हें फुल डन नहीं करना, क्योंकि आगे चल के भी इनकी कुकिंग होनी है। यहाँ हमारे चावल बिल्कुल डन हैं। अब हम इन्हें किसी स्ट्रेनर की मदद से पानी में से निकाल लेंगे। चावलों को बॉईल करने के बाद अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पतीले में हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ कुकिंग ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बल्कि घी में तो जर्दा और भी ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इसी के साथ साथ मैं इसी पॉइंट पर इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 हरी इलायची खोलकर शामिल कर दूंगी। इलायची को ऑयल के अंदर हल्का सा कड़का लेने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कटिंग किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ बादाम, खोपरा और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। बादाम को मैंने थोड़ी देर पानी के अंदर डिप करके रख दिया था और फिर इसके छिलके रिमूव कर दिए थे। आप यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ऑयल के अंदर हल्का सा रोस्ट करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर 1 कप के करीब दूध शामिल करने की। आप यहाँ दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध शामिल करने से हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 400 ग्राम के करीब चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ हाफ के जी राइस में हाफ के जी तक चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही इसके अंदर हल्के हल्के बबल बनना शुरू होंगे तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। यहाँ एक बहुत अहम टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो ये है कि आपने इस पॉइंट पर चीनी और दूध को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप इसे ओवर कुक कर देते हैं तो आप जैसे ही इसके अंदर चावल शामिल करेंगे आपके चावल बहुत ही सख्त और कड़क हो जाएंगे। चावल शामिल करने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। लेकिन इस दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, ताकि आपके चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनकर तैयार हो सकें। चावलों को कवर करके पकाने के बाद जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो अब हम इन्हें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाने के बाद अब हमारी ये जूसी और सॉफ्ट से जर्दा राइस बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की देगी जर्दा राइस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।